हेलो एवरीवन, एक बार फिर से W365D पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी अब कॉन्सेप्ट जो चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, आज आप देखेंगे इसकी सेकंड क्लास। और जो फर्स्ट क्लास में आपको क्या किया गया था, ये बताया गया था कि कैसे जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूव टू है और जो क्लास 12 के एग्जाम में 2 नंबर आता है, मजाक नहीं है, 2 नंबर आप समझ सकते हैं। यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं अपनी तैयारी को अभी से क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया स्पीड और पेस दे सकते हैं, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं W365D पे जुड़ के। और चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो जो क्लास 10th में हो, उनके एग्जाम में आता है, उनके एग्जाम में जब एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीजें उनको पढ़ाई जाती है। तो दोनों बोर्ड के जो बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ दिल लगा कि इसमें बने रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। और यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे एकदम अपने माइंड में यहाँ पे लॉक कर लेंगे कि भाई अपने एग्जाम से 2 नंबर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक चीज और है यहाँ हमारे स्टूडेंट की, जो आपकी टॉपिक यहाँ पे चल रही है कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू का, अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से चेकआउट करके, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का प्लेलिस्ट आपको जल्दी बन जाएगा। आप वहां से सर्च करके क्या करिए, जाइए और वहां से क्या करिए, पहले कॉन्सेप्ट को इसके, यानी कि जब बेसिक हम चीज कोई सीख लेते हैं तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज मेरे लिए काफी ईजी हो जाता है, समझ में ज्यादा बढ़िया तरीके से आता है। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आप समझना स्टार्ट करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जुड़े हैं W365D से। हो सकता है यहाँ पे आज पहली बार कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो यहाँ से 2 से 3 मिनट भाई यहाँ पे अपना समय दो और यहाँ से पढ़ के देखो, यहाँ से जाके पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कितना ईजी लगता है। आइए चलते हैं सीधा अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू की। यानी कि स्पेशली देखा जाए तो टू को, जो आपका एडवर्ब है, हम इसको कैसे रिमूव करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो माय स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्सेप्ट में, आप ध्यान से यहाँ पर भी देखेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करने जा रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। किसी भी सेंटेंस को क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद सेंटेंस के मीनिंग में एंड सेंस में आपका क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि विदाउट चेंज इन मीनिंग एंड सेंस। यानी कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए लेकिन विदाउट चेंज इन मीनिंग एंड सेंस, बिना मीनिंग में और उसके सेंस में चेंज किए क्या किया जाता है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या किया जाता है, बदला जाता है। जो कि आपको लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से एग्जांपल देके, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया गया था। और जिस रूल्स पे आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट, उस रूल्स को आपने सीखा। आज मेरे स्टूडेंट, हम लोग की जो कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं एडवर्ब टू, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट किसमें है, पास्ट टेंस के लिए। आप इसको रूल्स नंबर 2 करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के लिए, देखेंगे कि हम कैसे पास्ट टेंस में टू को रिमूव करेंगे, तब हमारा रूल्स क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। तो आपको जो मैंने बताया था कि यानी कि जो आपका ये रूल्स नंबर आप 1 पढ़ रहे हैं, इसको रूल्स नंबर क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे। आपका जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, वो वैसे ही रहेगा हमारे स्टूडेंट। क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब देगा, लेकिन आप किसका देगा, पास्ट फॉर्म का देगा, प्लस उसके बाद आपका एडवर्ब टू आएगा। एडवर्ब टू आएगा, उसके बाद आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव। एकदम न्यूमेरिकल फॉर्म में फॉर्मूला अपने से क्रिएट कर लीजिए, बुक में ये नहीं मिलेगा आपको, बुक में नहीं मिलेगा। हर एक चीज बुक में मिल जाए तो फिर टीचर की क्या हो सकता है, फिर बच्चे आसानी से समझना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आसानी से समझने के लिए। टू एडवर्ब आपका, उसके बाद एडजेक्टिव गिवन रहेगा, उसके बाद आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव वर्ब देगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा माय स्टूडेंट, ये अब आपको यहाँ पे समझना है। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर, इस बेस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे रिमूव टू करोगे, यानी कि टू को कैसे हटाओगे और कैसे चेंज करोगे, सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, इसको आप सीख रहे हो। तो यहाँ माय स्टूडेंट जो इसका फॉर्मूला बनकर आएगा ना, इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आपका क्या आएगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। आपको सब्जेक्ट वही लिखना है जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, उसे डरना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी आपको सेम लिखना है यहाँ तक। अब आपको जो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप टू देख रहे हैं ना, इसको किसको लिख देना है, आपको सो में लिख देना है। यानी कि आपको सो लिखेंगे, प्लस एडजेक्टिव जो गिवन है माय स्टूडेंट, आप उसको लिखना पड़ेगा। आपको एडजेक्टिव आप लिखोगे, उसके बाद आप लगाओगे डैट, उसके बाद आप क्या लगाओगे, डैट लगाओगे। और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको जो नाउन आपका गिवन रहेगा एज ए सब्जेक्ट, या जो आपका प्रोनाउन आपका क्या गिवन रहेगा एज ए सब्जेक्ट, आप उसको लिखोगे। देन आफ्टर आप क्या करोगे, अब आप पास्ट फॉर्म के लिए जा रहे हो ना, पास्ट टेंस के लिए जा रहे हो, तो आप यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करोगे, कुड लगाओगे, और कुड के बाद क्या करोगे, नॉट लगाओगे, और यहाँ से इन्फिनिटिव जो वर्ब है यानी कि टू को रिमूव करोगे और ओनली V1 फॉर्म लिखोगे, फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बताइए, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया ना, ये जबरदस्त है आपका।
ये जबरदस्त है, क्योंकि आप बस इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, देखते हैं कि हाँ कैसे हम चेंज करेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बिना प्रैक्टिस कराए आपको तो आएगा नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे क्या होता है इक्वल नहीं होते, कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैंने आपको यही बताया अभी, यदि आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका टू दिया रहा है एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म पे बेस पे क्वेश्चन आएगा, तो प्रेजेंट की बात की जाएगी तो हमारे स्टूडेंट आप करते क्या थे कि एडजेक्टिव के बाद डेड लगाते थे, नाउन और प्रोनाउन लिखते थे, उसके बाद कैन नॉट यूज करते थे फॉर प्रेजेंट टेंस के लिए। बट जैसे आप बात करते हो पास्ट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस में जब आप जैसे ही बात करोगे तो आपके एडजेक्टिव के बाद डेट आएगा और उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन लिखोगे, लेकिन उसके बाद आपको कैन नॉट नहीं लगाना है, आप कैन का क्या करना है, आपको पास्ट फॉर्म लिख देना है। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, ये आप समझोगे। यानी कि मैंने आपको ओवरऑल बताया था, अगर एक छोटे से फॉर्म में आप देखोगे, यहाँ पे नोट करके ऐसे लिख सकते हो कि हमको टू के जगह पे मेरे को क्या करना है, टू के प्लेस पे हमको सो लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव जो है इसके बाद, एडजेक्टिव के बाद यानी कि एडजेक्टिव के आफ्टर हमको क्या करना है, डेट का यूज करना है, ये भी हमको पता चल गया। अब इसके बाद डेट के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका जो नाउन एंड प्रोनाउन गिवन है आपको वो लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको कुड नॉट लगाना है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एक फॉर्म में ऐसे भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं सीधा अपने एग्जांपल की तरफ और समझते हैं यहाँ पे कि हम कैसे समझेंगे, और आप ध्यान से देखिएगा कि आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ही वॉच, मैंने लिखा ही वॉच टू वीक टू वॉक। ठीक है, वह इतना क्या था, कमजोर था चलने में, वो चलने में बहुत ही क्या था, कमजोर था। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रहा है कि वो चलने में इतना कमजोर था कि वो क्या करता, वो कर सकता था, वो चल नहीं सकता था। यही ये कहने का इसका है। जब इसको आप चेंज करने के लिए जाओगे तो आप कैसे चेंज करोगे भाई स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, पहले तो ये समझ लो कि आपका स्ट्रक्चर उस बेस पे है कि नहीं। सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैसा है, पास्ट फॉर्म में है। यहाँ पे आपका क्या गिवन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एडवर्ब है, यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है, यहाँ पे आपका क्या है, टू प्लस V1 फॉर्म यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, चेंज करिए। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आप लिखिए वाज है, आपको लिखना है वाज, यहाँ डरना नहीं है, वाज लिख दिया आपने, टू के जगह पे आपको सो लिखना है। वीक है, आप वीक लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लगाना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन गिवन रहता है ना, आप उसको लिखते हो। अब यहाँ पे कैन की जगह पे कुड लगाओगे, नॉट लगाना है माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, वॉक है, आप वॉक लिखिए। यानी कि ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यू वर टू स्लो टू रन। ठीक है, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, आप इसको कैसे चेंज करेंगे हमारे स्टूडेंट। कुछ बच्चे क्या किए होंगे, उड़ा दिए होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन को देखते ही। अब यहाँ पे आपको यू है, अब वर है, तो इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। यू वर, टू की जगह पे आपने सो लिखा, उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखा, ठीक है, स्लो। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू को यहाँ से कोई मतलब है नहीं, इसके बाद आपको डेट लगाना है। आपका जो नाउन प्रोनाउन गिवन है, यहाँ पे यू गिवन है, आप यू लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुड नॉट लगाना है सर, कुड नॉट लगाइए। उसके बाद आपका जो रन है आप उसको लिखिए, बनेगा कैसे, यू वर सो स्लो दैट यू कुड नॉट रन। ठीक है, तुम इतना क्या थे, स्लो, इतना धीमा थे कि तुम क्या कर सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा मेरे फ्रेंड आपको, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको AW365D के, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये प्लेटफॉर्म हम लोग की लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पे निस्वार्थ भाव से हमें पढ़ाया जाता है, और जो हमारा सिलेबस उसको कंप्लीट कराया जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ये आपको सीख लेना है धीरे धीरे, और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से पहले फिर एक एक दो दो घंटे की क्लास आपके सामने आएगी। जो एग्जाम से पहले बोलते हैं ना कि एक महीने में सब कुछ कंप्लीट करा देना, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ वहाँ पे नए नॉलेज मिलेंगे आपको। नरेशन जो पढ़ा दिया गया है बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। आप SSC CGL का क्वेश्चन उठा के वहां से सॉल्व कर सकते हैं। सारे लेक्चर देखने के बाद मजा आ जाएगा आपको ग्रामर सीखने में। हर एक कॉन्सेप्ट AW365D का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके सीखिए। वहां पे जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या वास्तव में ये है क्या। आगे देखते हैं हमारी स्टूडेंट की एग्जांपल, आप कुछ और भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सी वॉच टू वीक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनाइए इसको। कुछ बच्चे यहाँ पे चेंज कर दिए होंगे, अब तक बोलते ही चेंज कर दिए होंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लिखेंगे सी वॉज है, वॉज लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सो वीक है। अब यहाँ पे टू से कोई मतलब है नहीं, इसके बाद आपको सीधा डैट लगाना है। उसके बाद जो अपन नाउन प्रोनाउन गिवन है, सी है, सी लगाइए। आपको पास्ट फॉर्म में जाना है, आप लिखेंगे कुड नॉट। यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म में सॉल्व दिस क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे
एक भी प्रॉब्लम आपको पास्ट वाले में नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट के बाद कि पास्ट में हम कैसे बनाएंगे। और आपने जो भी स्ट्रक्चर देखा, आपने ये देखा कि जो एडवर्ब टू आपका है उसके बाद एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म आया है। यदि ये आपके सेंटेंस में नहीं होगा तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगी मेरे स्टूडेंट। और वो भी आपका लगभग 10 मिनट के आसपास क्लास जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला है लगभग ये कंप्लीट होगा हमारा। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 10 लेक्चर में कम से कम इसको कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है और छुट्टी चल रही है तो आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग भी खेलने कूदने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। और उसके बाद जो समय मिलेगा, अगर 10-15 मिनट आपके हाथ में मोबाइल आ रही है और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सामने लगा के और उसको देख लें, तो उनके सामने क्या होगी, उनकी जो भी कॉन्सेप्ट माइंड में आनी है वो आ जाएगी। अगर ज्यादा 1-2 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे तो इस समय मुश्किल होगा, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। तो आपके लिए भी जितना हो सके मैं उतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे, और अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा कि जैसे ही हमारा प्रेजेंट या पास्ट में एक गिवन है उससे कोई मतलब नहीं है, टू प्लस एडवर्ब रहेगा, टू एडवर्ब रहेगा। एडजेक्टिव के बाद आपको इन्फिनेटिव वर्ब नहीं देगा सेंटेंस में, तब कैसे उसको चेंज करेंगे इस वाले पे बात होगी। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए होमवर्क के लिए, लिखिए और उसको आप क्या करेंगे अपने कॉपी पे बना लेंगे। और कमेंट बॉक्स में जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लिखिए क्वेश्चन को, ही इज मत लिखिए, यहाँ पे वॉज लिखिए। he was too strong to left this box. He was too strong to left this box. वाज लगा लीजिएगा। अगर आप इज भी लगाएंगे, वाज और इज दोनों कर लीजिए, दोनों एग्जाम्पल को फॉर्मेट करेंगे। जहां पे आप इज लगाएंगे वहां पे आप कैन कुड की जगह क्या कर दीजिएगा, कैन कर दीजिएगा, आपको वो बन जाएगा। और आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में भी आप देंगे, अपने कॉपी पे होमवर्क करके इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और इस बार थोड़ा सा आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, या हमारे स्टूडेंट, इस बार जो आपका टेंस चलेगा ना वो बहुत खतरनाक टेंस चलेगा। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आपको फ्रेजल वर्ब लाऊंगा इस बार टेंस में। और बेहतरीन इस बार कहते हैं ना कि टेंस पे PhD कैसे करते हैं, आपकी कुछ समय बाद क्लासेस वो भी स्टार्ट होंगी। लेकिन धीरे धीरे आपके ग्रामर जहां से छोड़ा गया है पहले हर एक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे साथ बस बने रहिएगा दिल लगा के। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।